दोस्तों नमस्कार। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर ना एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। लेकिन इस अपडेट के साथ ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी खड़ा हो गया है, खास तौर पर एक अखबार की रिपोर्ट के बाद। तो चलिए आज इस पूरी सिचुएशन को, सारे कंफ्यूजन को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप सबको परेशान कर रहा है कि अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कुछ और था और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी किसी दूसरे सब्जेक्ट में किया है, तो क्या हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं? कल के अखबार ने तो एक तरह से नहीं कह दिया है, पर क्या ये बात सच है? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं? सबसे पहले एलिजिबिलिटी को लेकर जो बड़ा कंफ्यूजन है उसे समझेंगे। फिर देखेंगे कि जो ऑफिशियल ड्राफ्ट रूल है वो असल में कहता क्या है। इसके बाद नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर भी बात करेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है ये जानेंगे कि अब आगे की तैयारी करनी कैसे है। चलिए तो शुरू करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट वाला नियम। इसमें भ्रम क्या फैलाया जा रहा है और असलियत क्या है, आइए इसे समझते हैं। अब जरा अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एक तरफ है अखबार का दावा जो कहता है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सेम होना ही चाहिए, और दूसरी तरफ है ऑफिशियल ड्राफ्ट नियमावली जहां साफ साफ लिखा है कि एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री में कंसर्न्ड रिलेवेंट एलाइड यानी कि संबंधित या संबद्ध विषय में होनी चाहिए। यहां पर ग्रेजुएशन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये ऑफिशियल रूल आखिर है क्या? चलिए ड्राफ्ट के नियमों को ही डिटेल में समझते हैं कि असल में एलिजिबल कौन है। देखिए, नियम का सबसे पहला और बेसिक हिस्सा, आपकी मास्टर डिग्री यानी पीजी में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और हां, जो एससी, एसटी, ईबीसी और दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए 5% की छूट भी दी गई है। तो यह है पहली शर्त। अब आते हैं उस एक शब्द पर जो सारी कहानी बदल देता है, एलाइड सब्जेक्ट यानी संबद्ध विषय। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, अगर आपकी मास्टर डिग्री उस मेन सब्जेक्ट में नहीं भी है पर उससे मिलते जुलते या जुड़े हुए किसी सब्जेक्ट में है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अच्छा, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, तो जिसने एमकॉम किया है वो तो है ही एलिजिबल। पर अगर किसी ने इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी किया है तो वो भी अप्लाई कर पाएगा। इसी तरह बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, और मैथमेटिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ड्राफ्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट्स एक दूसरे के एलाइड माने जाएंगे। इसकी पूरी लिस्ट कमीशन तय करेगा और अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताएगा। मतलब ये नियम पहले से ही बनाया जा चुका है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या निकला? फैसला बिल्कुल साफ है। आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, इनका सेम होना जरूरी नहीं है। अखबार की खबर एक भ्रम था। अगर आपने बीएससी के बाद एमए भी किया है तो भी आप इस ड्राफ्ट नियमावली के हिसाब से एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए, एलिजिबिलिटी वाला बड़ा कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस भर्ती के लिए सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न की। यहां पर 3 बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, आपका जो सिलेबस होगा वो पूरी तरह से यूजीसी नेट के सिलेबस पर ही बेस्ड होगा। दूसरी बात, जिन सब्जेक्ट्स में नेट नहीं होता उनके लिए कमीशन अलग से सिलेबस नोटिफाई करेगा। और तीसरी, ये एक रिटन एग्जामिनेशन यानी लिखित परीक्षा होगी। जी हां, इस बात पर खास गौर करिएगा। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब वो टिक मार्क वाला नहीं होगा। ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी आपको प्रॉपर आंसर्स लिखने पड़ेंगे। हालांकि कुछ छात्र संगठन इसे ऑब्जेक्टिव कराने की मांग भी कर रहे हैं, पर फिलहाल ड्राफ्ट में लिखित परीक्षा की ही बात है। तो अब जब नियम और पैटर्न हमें पता चल गए हैं, तो अगला सवाल आता है कि भाई अब करें क्या? तैयारी शुरू कैसे की जाए? देखिए, बिना एक भी दिन वेस्ट किए आप 3 काम आज से ही शुरू कर दीजिए। नंबर 1, अपने पीजी सब्जेक्ट का नेट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, क्योंकि एग्जाम रिटन है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए। और नंबर 3, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बीईटी या स्लेट, उसकी ऑफिशियल घोषणा का इंतजार कीजिए और उस पर नजर बनाए रखिए। वैसे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है एग्जाम का पैटर्न कैसा होना चाहिए? लिखित यानी डिस्क्रिप्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हां, आखिर में एक जरूरी बात,
बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी कोई भी सही और सटीक जानकारी आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।